मेरे दोस्त मेहनत ऐसी करो कि दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजे। आज मैं एक लड़के की सच्ची कहानी के बारे में बताऊंगी जो कि घर की जिम्मेदारियों के कारण यूट्यूब की दुनिया में कूद पड़ा। मेरे दोस्त बिहार के एक छोटे से गांव के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा एक साधारण सा लड़का। ये लड़का बचपन से ही प्रतिभाशाली लड़का था। इस लड़के के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। जब ये लड़का कक्षा 5वीं में पढ़ता था तब इस लड़के की मां का देहांत हो गया। अपनी मां के देहांत से ये बेचारा और इस लड़के के पिताजी दोनों टूट गए। इस लड़के की फैमिली में इस लड़के से बड़ी 2 बहनें भी थीं। मां के देहांत के 2 साल बाद इस लड़के के पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपनी बेटियों की शादी करने के बाद दोनों बाप बेटा भी दिल्ली जाकर रहने लगे। मेरे दोस्त, जब ये लड़का दिल्ली में गया था तब ये कक्षा 7 में पढ़ता था। दोस्त, इस लड़के के पिताजी की सैलरी इतनी नहीं थी कि ये अपने बेटे को एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये बेचारा दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ा। 1-2 साल बीत जाने के बाद ये लड़का काफ़ी समझदार हो गया। दोस्त, ये लड़का पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण अपनी घर की स्थिति को सुधारने के बारे में सोचा करता था और बड़े बड़े सपने देखा करता था और अपने मन ही मन में कहता कि एक दिन ऐसा कुछ करूँगा जिसने कभी न किया हो। दोस्त, इस लड़के के पास सबसे ज़्यादा पैसे की समस्या थी। फिर इस लड़के ने पैसे न होने के कारण बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्त, इस लड़के को और इसके पिताजी को दिल्ली में खाना बनाने की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस लड़के के पिताजी ने इस समस्या को देखते हुए 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाले इस लड़के की शादी कर दी। शादी के बाद इस लड़के पर अपने घर और पत्नी की जिम्मेदारी भी आ गई। मेरे दोस्त, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शादी हो जाने के बाद इस लड़के ने अपने ट्यूशन को और भी ज़्यादा फैला दिया। अच्छा पढ़ाने के कारण इस लड़के के ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे। मेरे दोस्त, शादी के बाद इस लड़के के खर्च भी दिल्ली के हिसाब से बढ़ते गए, जिसकी वजह से ये लड़का ट्यूशन के पैसे से भी खर्चा नहीं चला पा रहा था। तो इस लड़के ने ट्यूशन के साथ साथ एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। मेरे दोस्त, कहते हैं ना, जिसको कुछ अलग करने की भूख होती है उसके दिमाग में कुछ अलग विचार ही आते हैं। उसी प्रकार से इस लड़के के दिमाग में भी ये विचार आते कि तू इस काम के लिए नहीं है, तुझे कुछ बड़ा करना है। समय बीतता जा रहा था और ये लड़का इसी सोच में रहता कि तुझे कुछ बड़ा करना है। एक दिन जब ये लड़का अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रहा था तो इस लड़के के एक स्टूडेंट ने इस लड़के को यूट्यूब के बारे में बताया कि सर, यूट्यूब पर वीडियो डालकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। फिर क्या मेरे दोस्त, इस लड़के को अपने स्टूडेंट की बात समझ आ गई और इस लड़के ने यूट्यूब से कुछ बड़ा करने का ठान लिया। लेकिन मेरे दोस्त, आगे की स्टोरी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ तो दोस्त, कुछ दिन बाद ही इस लड़के ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बना लिया और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करने लगा। दोस्त, शुरू में यूट्यूब पर सबको परेशानी होती है, उसी प्रकार इस लड़के के यूट्यूब पर कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इस लड़के ने वीडियो डालना बंद नहीं किया और अपने आप से वादा किया और टारगेट बनाया कि मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। इस लड़के ने यूट्यूब के खातिर अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया और अपने ट्यूशन के साथ साथ यूट्यूब पर दिन और रात मेहनत करने लगा। मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल सच है कि हम जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उस चीज़ को हमसे जुटाने में लग जाती है। इस लड़के के अपनी मेहनत और जुनून से 1 साल में 1 लाख की बजाय 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद इस लड़के के यूट्यूब से बहुत सारे पैसे आने लगे और पैसे के जोश में इस लड़के ने यूट्यूब पर अपनी मेहनत और भी बढ़ा दी, जिससे इस लड़के के 2 से 3 सालों के अंदर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और यूट्यूब से अच्छे खासे मोटे पैसे आने लगे। दोस्त, ये लड़का कुछ ही सालों में इस मुकाम पर पहुंच गया जो ये सोचा करता था। इस लड़के ने यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमाया, जिसकी वजह से ये आज लग्जरी लाइफ जी रहा है।
जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रही हूँ अमरेश भारती सर की, जिनका यूट्यूब चैनल महात्मा जी टेक्निकल है, जिस पर फिलहाल 7 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इनका दूसरा यूट्यूब चैनल वी मेक क्रिएटर है, जिस पर फिलहाल 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और ये अपना दोनों चैनलों से महीनों के लाखों रुपए छाप रहे हैं और अभी तक यूट्यूब से ही करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और अपनी मेहनत और जुनून से यूट्यूब पर अपनी अलग अलग पहचान बना चुके हैं। आज ये आलीशान घर में रह रहे हैं और अपने सभी सपनों को साकार कर रहे हैं और अपने ही जैसे दुखी लोगों को यूट्यूब के लिए मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरा बस इतना ही कहना है कि जब ये महात्मा जी इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। आखिर आप भी तो महात्मा जी जैसे इंसान ही हो। आप मेहनत तो करो, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, जमीन से आसमान तक अपने आप पहुंच जाओगे। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके प्रॉमिस करो कि आप भी एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही स्टोरी के साथ कल शाम 5 बजे। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।